हेलो दोस्तों, हम प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक और खास महत्वपूर्ण और एंजॉयबल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिटरमिनस। डिटरमिनस 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 होते क्या है? द वर्ड विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस। मतलब ऐसे वर्ड जो किसी सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं कि नाउन कहाँ बैठेगा और किस अर्थ में बैठेगा, तो वो होते हैं डिटरमिनस। डिटरमिनस में हमने पिछले कुछ एक वीडियो में आर्टिकल को पढ़ा। आर्टिकल द पार्ट ऑफ डिटरमिनस। हाँ, जब हम एक्सपेंड करते हैं इंग्लिश ग्रामर को तो आर्टिकल को हम एक भिन्न टॉपिक को लेकर पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर जब हम डिटरमिनस की बात करते हैं तो आर्टिकल उसमें शामिल हो जाता है। तो आर्टिकल हमने पढ़ लिए, चाहे डेफिनेट आर्टिकल हो, इनडेफिनेट आर्टिकल हो, मतलब ए, एन और दी, या फिर द, दोनों, इन तीनों को पढ़ लिया, अच्छी तरीके से पढ़ा और उम्मीद है आप भी उन वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल से अलावा जो डिटरमिनस है। तो आज हम पढ़ेंगे एक तो सम, बहुत महत्वपूर्ण सम। सम कितनी बार इस शब्द का हम यूज करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में? सम का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ कहें तो कुछ। अब सम का यूज एक सेंटेंस में कैसे किया जाए? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप स्कूल स्टैंडर्ड पे हो, 9 to 12 या फिर ग्रेजुएशन में इंग्लिश जिनके है, तो ये टॉपिक आता है डिटरमिनस इंग्लिश ग्रामर में। तो वहाँ पर आपसे चाहे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या फिर कोई ऐसे लिख रहे हैं या किसी सेंटेंस का आंसर लिख रहे हैं, तो कई बार हमें यदा कदा इस सम का यूज करना पड़ता है। अगर हमें इस सम का डिटरमिनस का सही यूज पता हो तो जो एग्जामिनर है उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारा क्वेश्चन उन पर एक साफ छोड़ेगा, उसे अंक देने के लिए मजबूर करेगा। तो सम का अर्थ होता है कुछ। अब कुछ डिटरमिनस किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। ये एक एडजेक्टिव जैसा काम करते हैं, विशेषण जैसा कार्य करते हैं। तो ये सम आएगा कौन सी नाउन के पहले? तो मतलब ऑल टाइप ऑफ नाउन्स। यहां ऑल टाइप ऑफ नाउन्स, इट मीन्स ये काउंटेबल में प्लूरल आएगा। याद रखना, सम बॉय नहीं आता, सम बॉयज आता है। सम गिलास नहीं आता। अब जो कुछ गिलास हैं, यानी ग्लास अपने आप काउंटेबल में प्लूरल बन जाती है, तभी तो हम सम यूज करते हैं। तो मतलब प्लूरल और अनकाउंटेबल। सम मनी, सम मिल्क, सम शुगर, यानी इस प्रकार हम सम का यूज करते हैं। तो मतलब ऑल टाइप ऑफ नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दोनों टाइप के नाउन के लिए सम का यूज किया जा सकता है। और कंडीशन ये रहेगी कि जब काउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो वहां हमें प्लूरल नाउन का यूज करना है। चलिए, दूसरा आज हम इसके साथ में पढ़ेंगे एनी। दोनों का कॉम्बिनेशन है। एनी का अर्थ होता है कोई। ये भी ऑल टाइप ऑफ नाउन, ऑल या ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब ये भी सभी प्रकार के नाउन्स के आगे यूज किया जा सकता है, परंतु कंडीशन ये रहेगी कि यहां पर जो एनी के बाद में काउंटेबल होगी तो वो सिंगुलर होगी, और यानी कुछ शर्तों में सिंगुलर और एक्सेप्शन में प्लूरल भी आ सकती है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी एनी आ सकता है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। और शर्त ये रहेगी काउंटेबल में अ मेजॉरिटी ऑफ या फिर ज़्यादातर सिंगुलर के साथ एनी यूज किया जाता है। अब हम पहले करते हैं सम का यूज।
मान लीजिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक सेंटेंस है, तो इन दोनों को अगर चॉइस किया जाए कि हम किसका यूज करेंगे, तो यहां पर सम का यूज, सम यूज फॉर या इन अफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैव बुक्स, यहां पर एनी और सम में से करना हो तो सम। आई हैव सम बुक्स, वी हैव सम बनाना। मतलब यहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव है, एनी यूज नहीं होगा, सम आएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन सम के लिए, हाँ साथ में हम ये भी चल लेते हैं, तो एनी कहाँ आएगा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सम आ रहा है, तो एनी आएगा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो सामंत एनी यूज कर दे, जैसे आई डिड नॉट टेक एनी बुक, I did not take any pen। यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो एनी का यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सम का यूज करेंगे। ये डिफरेंस और यूज दोनों समझ गए होंगे। और हमने पढ़ा कि नेगेटिव के साथ साथ इंटरोगेटिव में भी एनी का यूज किया जा सकता है। सॉरी, do you like any game? Do you like any game? हाँ, अगर यहां पर सम भी आ सकता है। अगर आंसर यस देना चाहो, आप अगर सामने वाला किसी गेम को पसंद करता है तो ये डू यू लाइक सम गेम, ये भी हो सकता है, परंतु ज्यादातर कंडीशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी आएगा। अब कभी कभी क्या होता है, सम इंटरोगेटिव में भी आ सकता है। सम यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, सम का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है दो कंडीशन में। नंबर एक, जो आंसर है वो यस में आता हो, आंसर यस में संभावित हो, तब हम सम का यूज करेंगे। दूसरा, अगर क्वेश्चन में रिक्वेस्ट है, प्रार्थना की गई है, तो भी हम सम का यूज करेंगे। सेंटेंस से समझते हैं। डू यू हैव सम बुक्स? अब मैं किससे पूछूंगा? स्टूडेंट से पूछूंगा, डू यू हैव सम बुक्स, तो मतलब उत्तर क्या आएगा? यस। किसी बच्चे के पास में किताब तो होगी, तो मतलब इसका आंसर जब हम करेंगे तो यस ही कहेगा, तो ऐसी कंडीशन में सम आएगा। विल यू गिव मी सम मनी, ये एक रिक्वेस्ट है। जब जब विल, वुड, कुड से सेंटेंस बनता हो और लगता है कि इसमें कोई डिमांड की जा रही है, तो उसे रिक्वेस्ट मान लेना चाहिए और सम का यूज करना है। विल यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ धन दोगे, मतलब उधार के लिए ये रिक्वेस्ट। और अगर तीसरी बात करें, ये रिक्वेस्ट तो वैसे भी है, अगर सेंटेंस में प्लीज, काइंडली इस प्रकार के शब्द हो तो आप सम का यूज कर दें, क्योंकि प्लीज और काइंडली अपने आप में रिक्वेस्ट को शो करता है, उस समय आप सम का यूज कर दें। अब एक बात एनी के बारे में हमें याद करना है। अगर सेंटेंस में याद रखना, ये एक ट्रिक की मान लेना, विदाउट, हार्डली, अगर सेंटेंस में विदाउट, हार्डली, नेवर, रेयरली,
सेल्डम इस प्रकार के शब्दांश हो तो आप सीधे तौर से सम का यूज ना करके एनी का यूज करेंगे। तो ये तो थे दो डिटरमिनर्स सम और एनी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। सम है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आएगा, एनी है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आएगा। सम कभी कभी इंटरोगेटिव में आ सकता है, परंतु वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो आंसर है, आंसर की डिमांड है वो यस में होनी चाहिए। दूसरी बात, आंसर हमेशा ये जो क्वेश्चन बनता है वो रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए, तभी आप सम का यूज करेंगे। बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी का यूज होगा। और कुछ सेंटेंस में ये आप ट्रिकी मान लें, कभी कभी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये शब्द महत्वपूर्ण योगदान देंगे। विदाउट, हार्डली, नेवर, रेयरली और सेल्डम, अगर ये शब्द आए हुए हैं तो आप डिटरमिनर्स कौन सा यूज करेंगे? एनी। बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है सम और एनी की यूज आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।